आज कक्षा 12 भूगोल अध्याय 7 तृतीयक एवं चतुर्थक क्रियाकलाप का अध्ययन करेंगे। तृतीयक एवं चतुर्थक क्रियाकलाप क्या है? तृतीयक क्रियाकलाप उन सभी सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है जिसमें सारे सेवा सेक्टर को शामिल किया जाता है। इसकी एक विशेषता होती है कि तृतीयक या चतुर्थक क्रियाकलाप में प्रत्यक्ष कोई उत्पादन नहीं होता है, परंतु उत्पादन में सहायक अवश्य होता है। इसके पहले आपने प्राथमिक क्रिया पढ़ी, जिसमें प्रकृति से सीधे जो उपभोग की वस्तुएं ली जाती हैं, जो क्रियाकलाप प्रकृति से सीधे तौर पर प्राप्त किया जाता है, इसमें कृषि, पशुपालन, मत्स्यन, खनन आदि है, वो आप पढ़ चुके। द्वितीयक क्रियाकलाप के बारे में भी आप अध्ययन कर चुके हैं। द्वितीय क्रियाकलाप प्राथमिक क्रियाकलाप से प्राप्त वस्तुओं का और बेहतर ढंग से बना करके और उपयोगी बनाया जाता है, जिसमें आपने पढ़ा विनिर्माण उद्योग, जिसमें कृषि पर आधारित, खनिज पर आधारित इस तरह उद्योगों का अध्ययन आप कर चुके। अब तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप में सेवा क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है। आइए पाठ को एक नज़र में देखते हैं। तृतीयक क्रियाकलाप सेवा सेक्टरों से संबंधित है। वे सभी प्रकार की सेवाएं जो भुगतान के बदले प्राप्त होती हैं, यानी जिसका भुगतान करके आप सेवा प्राप्त करते हैं, वो तृतीयक क्रियाकलाप है। अब इस चैप्टर से 1 अंक वाले प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, तृतीयक क्रियाकलाप से आप क्या समझते हैं? तृतीयक क्रियाकलाप का संबंध अमूर्त सेवाओं से है। इसमें विभिन्न प्रकार की सेवाएं सम्मिलित की जाती हैं। तृतीयक व्यवसाय में वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता है। उदाहरण के लिए आप शिक्षण कार्य, बैंकिंग, परिवहन, संचार, वाणिज्य आदि को रख सकते हैं या हैं। दूसरा प्रश्न है, व्यापारिक केंद्र किसे कहते हैं? तो व्यापार और वाणिज्य का सारा काम कस्बों और नगरों में होता है, जिन्हें व्यापारिक केंद्र कहा जाता है। ग्रामीण विपणन केंद्र किसे कहते हैं? ये अर्ध नगरीय केंद्र होते हैं तथा निकटवर्ती बस्तियों का पोषण करते हैं। इसमें से अधिकांश केंद्रों में थोक बाजार और फुटकर व्यापार क्षेत्र भी होते हैं। आवधिक बाजार क्या है? आवधिक बाजार ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं, जो किसी खास दिन बाजार लगते हैं। ऐसे बाजार आपने देखा होगा, कहीं सोमवारी बाजार, कहीं रविवारी बाजार के नाम से आप जानते होंगे। तो जिन ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित बाजार नहीं होते हैं, वहाँ विभिन्न कालिक अंतरालों पर स्थानीय आवधिक बाजार लगाए जाते हैं। ये साप्ताहिक या पाक्षिक होते हैं।
जो आसपास के ग्रामीणों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। नगरीय बाजार केंद्र से आप क्या समझते हैं? नगरीय बाजार केंद्र में और अधिक विशिष्टीकृत नगरीय सेवाएं मिलती हैं। ये नगरों में स्थित होते हैं और नगरवासियों की सेवा करते हैं। तो नगरों में भी प्रत्येक स्थान पर बाज़ार नहीं होते हैं, बाज़ार भी किसी नगर के किसी खास क्षेत्रों में होते हैं। परिवहन को प्रभावित करने वाले कोई एक कारण बताइए। तो परिवहन को प्रभावित करने वाला मुख्य कारण जनसंख्या है। उत्तर में ये लिखेंगे कि परिवहन की मांग जनसंख्या के आकार को प्रभावित करती है। जनसंख्या का आकार जितना बड़ा होगा, परिवहन की मांग उतनी ही अधिक होगी। सातवां प्रश्न है, कुल पंजीकृत रोजगारों तथा कुल राजस्व की दृष्टि से विश्व का अकेला सबसे बड़ा तृतीयक क्रियाकलाप कौन सा है? तो इसका उत्तर है पर्यटन। चतुर्थक क्रियाकलाप क्या है? ये बहुत ही विशिष्ट तथा जटिल प्रकार की क्रियाकलाप है जिसका संबंध ज्ञान से संबंधित क्रियाकलाप हैं, जैसे शिक्षा, सूचना, शोध एवं विकास। चतुर्थक शब्द से तात्पर्य उन उच्च बौद्धिक व्यवसायों से है जिनका दायित्व चिंतन, शोध तथा विकास के लिए नए विचार देना है। अगला प्रश्न है, परिवहन में नोड और योजक का क्या अर्थ है? तो नोड का मतलब आप चौराहा समझ लेते हैं और दो चौराहों को जोड़ने को योजक कहा जाता है। तो उत्तर में लिखेंगे, दो अथवा अधिक मार्गों का संधि स्थल एवं उद्गम बिंदु अथवा मार्ग के सहारे कोई बड़ा कस्बा या शहर नोड होता है। प्रत्येक सड़क को दो नोडों को जोड़ने प्रत्येक सड़क दो नोडों को जोड़ती है, योजक कहलाती है। यानी जो सड़क दो नोडों को जोड़ती है वो योजक कहलाती है। बाह्य स्रोतन क्या है? बाह्य स्रोतन का मतलब आउटसोर्सिंग क्या है? तो उत्तर लिखेंगे, बाह्य स्रोतन अथवा ठेका देना दक्षता को सुधारने और लागतों को घटाने के लिए किसी बाहरी अभिकरण को काम सौंपना बाह्य स्रोतन है। अगला है, ज्ञान आधारित बाह्य स्रोतन क्या है? यह सूचना प्रेरित ज्ञान का बाह्य स्रोतन है जिसमें विशेषतया किसी विशिष्ट ज्ञान या कौशल की आवश्यकता होती है। इनमें उच्च श्रेणी के कुशल कर्मी संलग्न होते हैं, जैसे ई लर्निंग, अनुसंधान और विकास क्रियाएं। होम शोरिंग क्या है? होम शोरिंग का मतलब है घर पर आपको काम उपलब्ध हो जाए और आप काम करें, वो होम शोरिंग कहलाता है। उत्तर लिखेंगे, किसी कंपनी द्वारा अपने को घर बैठकर काम की सुविधा प्रदान करना होम शोरिंग है। यह सूचना प्रक्रमण क्षेत्र से संबंधित व्यवसाय जो इंटरनेट से जुड़े होते हैं में अधिक प्रचलित हैं। अगला प्रश्न है, द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाकलापों में प्रमुख अंतर बताइए। द्वितीयक क्रियाकलाप में उत्पादन तकनीकी मशीनों एवं फैक्ट्रियों के प्रबंधन से प्रभावित होता है एवं उत्पादन के रूप में कोई वस्तु होती है, जबकि तृतीयक क्रियाकलाप में उत्पादन कर्मियों की विशिष्ट कुशलताओं, ज्ञान और अनुभवों पर आधारित होता है एवं उत्पादन पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त होता है। तो द्वितीयक
क्रिया का जो मुख्य गुण है कि उसमें कोई न कोई उत्पाद बनता है, किसी कच्चे माल से कोई निर्मित वस्तु बनती है, जबकि तृतीयक क्रियाकलाप पूर्णतः बौद्धिक होती है और इसके उत्पादन के बदले में इसे पारिश्रमिक मिलता है। फुटकर व्यापार को परिभाषित कीजिए। इस व्यापार में उपभोक्ता वस्तुओं को प्रत्यक्ष रूप से खरीदता है। इसके अंतर्गत फुटकर दुकानें, रेहड़ी वाले, स्वचालित बिक्री मशीनें, डाक आदेश आदि आते हैं। अगला प्रश्न है, मोहल्ले में रेहड़ी लगाने वाले एवं इंटरनेट से सामान बेचने वाले आर्थिक क्रियाकलाप किस श्रेणी में आते हैं? तो दोनों ही तृतीयक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं और फुटकर व्यापार से संलग्न हैं। श्रृंखला भंडार क्या है? श्रृंखला भंडार चलाने के अनुभवों को अन्य भंडार पर लागू करके अनेक जगह अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान चलाना श्रृंखला भंडार है। इसका मतलब है कि एक जगह उनका मूल भंडार होता है, गोडाउन होता है, और जब वो प्रचलित हो जाता है तो उसी नाम से अन्य क्षेत्रों में वो भंडार खोल दिए जाते हैं। इसी को श्रृंखला भंडार कहा जाता है। बाह्य स्त्रोतन क्या है? ये तो आप पढ़ चुके हैं। आउटसोर्सिंग क्या है? पंचम क्रियाकलाप को उदाहरण सहित समझाइए। पंचम क्रियाकलाप को उदाहरण सहित समझाइए। इसमें लिखेंगे कि इसके अंतर्गत वे क्रियाकलाप आते हैं जिसमें कर्मी उच्चतम स्तर के निर्णय लेते हैं, वह नीतियों का निर्माण करते हैं, जैसे वित्त एवं विधि परामर्शदाता या शोध करने वाले लोग आते हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के विकास पूरे विश्व में एक जैसा नहीं है। इसके आधार पर विश्व का विभाजन क्या कहलाता है? इसे अंकीय विभाजन कहा जाता है। परिवहन दूरी कैसे व्यक्त की जाती है? परिवहन दूरी को लंबाई की वास्तविक दूरी, समय अथवा लागत दूरी के रूप में व्यक्त की जाती है। परिवहन के संदर्भ में समकाल रेखाएं किसे कहते हैं? परिवहन के साधनों द्वारा समान समय में पहुंचने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समकाल रेखा कहते हैं। यानी एक समय में और एक ही लागत पर जितनी दूरी में परिवहन सेवाएं मिलती हैं उन सबको मिला दिया जाए तो समकाल रेखा कहलाती है। अब लघु उत्तरी प्रश्न है। ग्रामीण विपणन केंद्र की 3 विशेषता बताइए। तो इसकी विशेषता इस तरह है। नंबर 1, ये स्वयं में नगरीय केंद्र नहीं हैं, किंतु ग्रामीण लोगों की अधिक मांग वाली वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण केंद्र है। नंबर 2, ये निकटवर्ती बस्तियों का पोषण करते हैं। नंबर 3, व्यक्तिगत और व्यावसायिक सेवाएं सुविकसित नहीं होती हैं। अगला, नगरीय बाजार केंद्र में अधिक विशिष्टीकृत नगरीय सेवाएं मिलती हैं। 3 बिंदुओं में स्पष्ट कीजिए, अथवा नगरीय बाजार केंद्र की 3 विशेषताएं बताइए। उत्तर लिखेंगे। नगरीय बाजार केंद्र में न केवल साधारण वस्तुएं अथवा सेवाएं बल्कि लोगों द्वारा वांछित अनेक विशिष्ट वस्तुओं एवं सेवाएं भी उपलब्ध होती हैं। नंबर 2, नगरीय केंद्र निर्मित पदार्थों के साथ साथ विशिष्टीकृत बाजार भी प्रस्तुत करते हैं, जैसे श्रम बाजार। नंबर 3, इसमें शैक्षिक संस्थाओं एवं व्यावसायिकों की सेवाएं आदि उपलब्ध होती हैं।
अगला प्रश्न है अंकीय विभाजन क्या है? किसी देश के अंकीय विभाजन किस प्रकार परिलक्षित होता है? तो वही बताएं अंकीय विभाजन सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित विकास से मिलने वाले अवसरों का वितरण पूरे ग्लोब पर एक समान रूप से असमान रूप से वितरित है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तक सभी देशों की समान पहुंच नहीं है। विकसित देश इस दिशा में आगे बढ़ गए जबकि विकासशील देश पिछड़ गए हैं। इसी को अंकीय विभाजन कहा जाता है। देश के भीतर भी अंकीय विभाजन होता है, क्योंकि ये सेवाएं देश में भी सभी जगह समान नहीं हैं। कहीं पर ये ज़्यादा हैं और कहीं पर नहीं है। तो महानगरों और नगरों में ये तो सुविधाएं उपलब्ध हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में ये सुविधाएं नहीं प्राप्त हैं। तो ये लिखेंगे देश के भीतर भी अंकीय विभाजन दिखाई देता है। उदाहरण के लिए भारत रूस के अलग अलग भागों में इस प्रौद्योगिकी के विकास में काफ़ी अंतर पाया जाता है। देश के बड़े बड़े महानगरों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का भरपूर सुविधाएं उपलब्ध हैं, जबकि ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में इस सुविधा से वंचित हैं। चतुर्थक सेवाओं को ज्ञानमुख सेक्टर क्यों कहा जाता है? चतुर्थक सेवाओं को उदाहरण सहित समझाइए। तो चतुर्थक सेवाओं को आप जानते हैं कि वो ज्ञान पर ही आधारित हैं, उनसे उत्पादन नहीं होता है। उनके ज्ञान से उत्पादन में गुणवत्ता आती है। तो इसको लिखेंगे कि चतुर्थक सेवा के अंतर्गत कर्मचारियों के विशिष्ट ज्ञान का उपयोग किया जाता है। दूसरे शब्दों में यह ज्ञानोन्मुख सेक्टर है। प्राथमिक एवं द्वितीयक सेक्टर में बड़ी संख्या में चतुर्थक सेक्टर की तरफ सेवाओं का प्रतिस्थापन हुआ है। सेवाओं में वृद्धि अर्थव्यवस्था के विकसित होने का प्रतीक है। एक प्रकार का काम तृतीयक या चतुर्थक दोनों हो सकते हैं। जैसे अध्यापक तृतीयक श्रेणी में हैं, किंतु यदि कोई अध्यापक नवीन शिक्षण पद्धति या विशिष्ट शोध में संलग्न है तो उसके द्वारा किए गए आविष्कार और उसके कार्य को चतुर्थक श्रेणी में शामिल किया जाता है, चतुर्थक क्रियाकलाप में शामिल हो जाता है। अगला प्रश्न है चिकित्सा पर्यटन क्या है? इसके विकासशील देशों में तेज़ी से उभरने का क्या कारण है? तो इसका उत्तर है कि जब चिकित्सा एवं उपचार के साथ पर्यटन की सुविधा भी प्रदान की जाती है तो इसे चिकित्सा पर्यटन कहते हैं। भारत, थाईलैंड, मलेशिया एवं सिंगापुर जैसे विकासशील देश चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में अग्रणी होकर उभरे हैं। इनका प्रमुख कारण है कि इन देशों में विकसित देशों की अपेक्षा चिकित्सीय सुविधाओं का सस्ता होना तथा साथ साथ चिकित्सा का उच्च स्तरीय ज्ञान भी है। इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्रों से प्रति वर्ष हजारों की संख्या में रोगी चिकित्सा हेतु भारत आते हैं। अगला प्रश्न है व्यापार और वाणिज्य किस प्रकार सेवाओं को जन्म देते हैं? संक्षेप विवरण कीजिए। तो इसका उत्तर है व्यापार में क्रय विक्रय के लिए स्थानीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के व्यापार होते हैं। इस प्रक्रिया के अंतर्गत कई संग्रहण एवं विपणन के जन्म लेते हैं, जिन्हें हम दो श्रेणियों में रख सकते हैं। एक ग्रामीण विपणन केंद्र और दूसरा है नगरीय बाजार केंद्र। व्यापार भी दो प्रकार के किए जाते हैं। एक थोक व्यापार, इस व्यापार को वे बिचौलिए स्थापित करते हैं जो विनिर्माताओं से सीधे सामान उपलब्ध कराते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में बड़ी संख्या में लोग संलग्न होते हैं एवं रोजगार प्राप्त करते हैं। और फुटकर बाजार यह उपभोक्ताओं को वस्तुओं के प्रत्यक्ष विक्रय से संबंधित है। अगला प्रश्न है पंचम क्रियाकलाप की कोई 3 विशेषताएं बताइए। तो इसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ये
उच्च श्रेणी के क्रियाकलाप हैं जिनमें निर्णय लेने वाले तथा नीति बनाने वाले व्यक्ति सम्मिलित किए जाते हैं। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की संरचना में उनका महत्व उनकी संख्या से कहीं अधिक होता है। अगला नंबर, इसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता, वित्त एवं विधि परामर्शदाता आदि सम्मिलित हैं। तो इस तरह आज हमने अध्याय 7 तृतीयक, चतुर्थक और पंचम क्रियाकलाप का अध्ययन किया। ये अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्न हैं। अगले वीडियो में दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी।